आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में जो आपको बता रहा था मोबाइल के बारे में, उसकी कई अच्छाइयाँ भी है और कई उसकी खराबियाँ भी है। उसके बारे में आप लोगों को अवगत करा रहा था कि उसने इंसान को आइडल बना दिया है। आज घर में बैठे ही इच्छा की जो भी ज़रूरत है, वो आप मोबाइल से ही मँगवा सकते हो, बस। मतलब पहले हम लोग सुबह घर के बुजुर्ग कहते थे, जा बाज़ार से सब्ज़ी लेके आ। हम लोग ठेला लेके जाते थे और सब्ज़ी बाज़ार से सब्ज़ियाँ खरीद के लाते थे। वो भी ताज़ा सब्ज़ी जहाँ होती थी वहीं से हम लोग खरीदते थे। लेकिन अभी वैसा नहीं है, क्योंकि डिजिटल युग है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको उन्होंने फ़ोटो दे रखी है, फ़ोटो देख कर के आप वो ऑर्डर कर दो 1 किलो, आधा किलो का, उस हिसाब से विदिन 15 मिनट्स आपके घर में वो सब्ज़ियाँ पहुँच जाती हैं। लेकिन वो सब्ज़ियाँ आज की है या 1 हफ्ते पहले की सब्ज़ियाँ हैं, आपको मालूम नहीं है। ले आपके घर में आ गई क्योंकि ताज़ा तो लग रही है, क्यों? कि वो फ्रिज में रखते हैं। लेकिन हम लोग जब छोटे थे, हमारे बुज़ुर्ग हमें भेजते थे, हम लोग वहाँ से ताज़ा सब्ज़ियाँ खरीद के लाते थे और जो बाज़ार लगता था, वो भी सुबह-सुबह ताज़ा सब्ज़ियाँ लेके आता था। और यहाँ पे हमारा अगर बिल बनता है आज की डेट में ₹500 का, हम लोग वहाँ से वो लेके आते थे ₹150 में। अब आप सोचिए, ₹350 का फ़र्क होता था और ताज़ा सब्ज़ियाँ मिलती थी और घूमना-फिरना जो होता था, वो एक अलग, उसको कहते हैं फिज़िकल एक्सरसाइज़। वो फिज़िकल एक्सरसाइज़ हम लोगों की होती थी और अकेले जाते नहीं थे, 2-3 दोस्त को साथ लेके जाते थे। बातें करते-करते कब हम लोग सब्ज़ी खरीद के घर आ जाते थे, हमें पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज वैसा नहीं है। घर में बैठे टीवी देखते रहो, कोई की ज़रूरत पड़ गई, ऑनलाइन मँगवा लो, हो गया सब। लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ा, इस चीज़ को मैं एप्रिशिएट भी करता हूँ कि अगर सपोज़ किए घर में कोई बच्चा नहीं है या कोई लाने वाला नहीं है, तो ऑनलाइन से हम लोग मँगवाते हैं, वो सही है। लेकिन घर में अगर 4 बच्चे हैं, आप ऑनलाइन से मँगवा रहे हो, तो ये आपकी नासमझी है और ये समाज के अंदर जो कुरीतियाँ घुसी है, कुरीति का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चलन ऐसा हुआ, ऐसा चलन, इन कुरीतियों को घुसाने वाले ये जो बड़े-बड़े बिज़नेस को कॉर्पोरेट बिज़नेस वाले हैं ना, उन्होंने इस चीज़ को घुसाया ताकि हम उसके आदी बन जाएँ। अब सोचिए कैसे आदी बनते हैं? एक तो ₹2 की चीज़ ₹5 में आती है। दूसरा, उनका मोबाइल का डाटा जो यूज़ हो रहा है, उसका अलग से उनको पैसे मिल रहे हैं। अब आप सोचिए कितना वो बैठे-बैठे एक ऑफिस में बैठे-बैठे मुनाफ़ा कमा रहे हैं और सब हमारी पॉकेट से जा रहा है। अभी रिसेंटली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे पड़ोस में ही उन सज्जन से काफ़ी प्रेम व्यवहार है। कभी वो भी हमारे घर आते चाय पीते, कभी मैं उनके यहाँ चले जाता हूँ चाय पीने के लिए। ऐसी बातों-बातों में उन्होंने बताया कि लड़के की बहू 7वाँ महीना है उसके, सोचते हैं, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है बच्ची का, पहली इश्यू है। हम भी बहुत खुश हुए। हमने उससे कहा कि हमने बहुत अच्छा किया, भई बच्ची अगर माँ बन रही है, बहुत अच्छी बात है। हमारे लायक कोई सेवा तो ज़रूर बताइएगा। हमने कहा कि 7वाँ महीने के बाद 2 महीने बाद में होगा। बोला हाँ साहब, 1-2 महीने बाद में ही बच्चा हो जाएगा। 2 महीने भी निकल गए। हमने अपने घर में पूछा, हमने कहा उनके बहू के बच्चा होने वाला था, क्या हो गया क्या? उस समय
तो उन्होंने कहा क्या हो गया ना। हमने क्या हुआ? बोले उनकी लड़की हुई है। हमने कहा लड़की हुई तो क्या हुआ? भाई लड़की लड़का ठीक है, आज कम से कम एक संतान तो हुई, एक उस बच्ची की कोख तो खुली, लेकिन उस चीज को वो लोग किस नजरिए से देख रहे हैं ये मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। अरे लड़की हो गई तो उनके घर में ऐसा लग रहा है कि जाने कुछ हुआ ही नहीं। घर में शांत, वो मिले भी तो हालांकि मैंने पूछा नहीं, उनको बताना चाहिए कि भाई घर में लक्ष्मी आई है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई तरीके का जिक्र तक नहीं किया। मैं भी उनकी सोच पर काफी हैरान था। अरे बच्ची की कोख खुली है, आज घर में लड़का आए चाहे लड़की आए, बच्चा तो आया है। अरे बच्चा अपना भाग लेके आया है। लेकिन हमारे समाज की जो कुरीतियां हैं, इस तरीके से पहले क्या था कि घर के अंदर आई आती थी, आई आकर बच्चा पैदा करवाती थी, नॉर्मल डिलीवरी होती थी। आजकल तो वो चीजें नहीं है। अगर 1 महीना भी ऊपर चढ़ गया डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कह दिया कि इनको बेड रेस्ट की जरूरत है, आप ज़्यादा इनसे काम मत करवाइएगा। जबकि पहले ऐसा नहीं था। लड़कियां इतना काम करती थी, इतनी फिजिकल मतलब मेहनत करती थी, फिजिकल एक्सरसाइज उनकी होती थी कि जैसे पहले कोई पैकेट खेल आटा नहीं आता था, बड़ी चक्की होती थी, उसमें गेहूं डाल करके पीसना पड़ता था। वो इस तरीके से पीछे से वो एक फिजिकल एक्सरसाइज थी उनकी। घर में झाड़ू निकालना, घर में और कई काम कर रहे हैं, अगर कपड़े सूख गए तो उसको आकर घड़ी करना, ये सब काम इतने होते थे उस लड़की को पता ही नहीं चलता था। वो कब 9 महीने आ जाते थे और अचानक उसके लीवर पेन उठता था, तुरंत दाई को बुलाया जाता था। दाई आती, आ करके देख करके कहती हाँ साहब बच्चा होने वाला है, एक काम कीजिए गर्म पानी लेके आइए। गर्म पानी मंगाते थे और जेंट्स को कहते आप लोग बाहर चले जाइए, कमरा बंद कर लेते थे और घंटे आधे घंटे ही पता चलता था कि भाई बच्चा हो गया। मगर आज वो चीज़ नहीं है। आज तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपको इनको बेड रेस्ट देना, कोई तरीके की इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब वो लड़की का शरीर मूवमेंट नहीं कर रहा है, अगर नहीं करेगा तो अंदर बच्चा कैसे मूवमेंट करेगा? अब आप सोचिए, वो लास्ट के अंदर जब 9 महीने आ जाते हैं तो डॉक्टर को दिखाते, डॉक्टर कहता हाँ बस अब ये 2-4 दिन में होने वाला है, एक काम कीजिए आप इसको हॉस्पिटलाइज कर दीजिए। हॉस्पिटल में भर्ती कर देती हैं। करने के बाद के अंदर उससे कहते हैं कि भाई देखिए पेट में बच्चा है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चा कायदे से सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी धड़कन सुनाई नहीं दे रही है। उसकी सास को कहते हैं कि इसके पेट पे आप कान लगा के देखो, उसकी धड़कन सुनाई नहीं दे रही है, हमें लगता है इमीडिएट इसका सीजर करना पड़ेगा, सीजर करने से बच्चा होगा, नहीं तो बच्चे को और माँ को दोनों को खतरा है। अब आप सोचिए क्या सोच है लोगों की, और उस सोच के चक्कर में डॉक्टर अपना बिल लंबा चौड़ा बना देते हैं। पहले डिलीवरी होती थी 200 रुपए दाई को देते थे और नॉर्मल डिलीवरी होती थी। आज सीजर करने के बाद में डिलीवरी होने तक और डॉक्टर हॉस्पिटल का बिल तक करीब 60,000 रुपए लग जाते हैं। और उस बच्ची का जो सीजर से और बच्चा हुआ है वो फ्यूचर के तकलीफ देता है कि बाद में नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती उस बच्ची की। अब आप सोचिए कि ये जो कुरीतियां घुसी है ये डॉक्टर द्वारा घुसाई हुई है। वो उनको इस तरीके से समझाते हैं, वो भी घबरा जाते हैं कि वो तो जानते नहीं है
वो भी घबरा जाते हैं। आज के डेट में किसी भी हॉस्पिटल आप चले जाइए, वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी का कहीं भी कोई विधान नहीं है। 9 महीने होने के 2-3 दिन पहले ही उसको बोलते हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, और करने के बाद के अंदर वो अपना बिल चालू आरम्भ कर देते हैं। उनका बिल बढ़ने लगता है और फिर उनको एडवाइस करते हैं कि सीजर करवा लीजिए। सीजर करवाने के बाद भी वो डिलीवरी होती है। ये कुरीति इस डॉक्टरों की चलाई हुई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले रीतियां बनाई गई थी। उनके हमारे बुजुर्ग ये कहते थे, बच्ची जितना मूवमेंट करेगी, जितनी फिजिकल एक्सरसाइज करेगी, उतना बच्चा स्वस्थ होगा। लेकिन आज वैसा नहीं है। आगे की घटना कल बताऊंगा, सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।